स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर असाइनमेंट 13.3। इसमें बेटा देखो फर्स्ट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। रीड द बारग्राफ गिवन बिलो केयरफुली। ये आपको बारग्राफ गिवन है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वो करेक्ट ऑप्शन चुन के आपने आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर। ये ग्राफ दिखा रखा है बेटे, ग्राफ में क्या दिखा रखा है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का प्रोडक्शन है मीन्स, और ये आपके ईयर्स, ये 2003-4 में कितना प्रोडक्शन किया गया, 4-5 में कितना, तो ये आपको दिखा रखा है। प्रोडक्शन दे रखा है इन लैख टन्स। तो आपने बताना है व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन ईयर 2006-7। 2006-7 में प्रोडक्शन कितना था, देखो 2006-7 ये है आपका, ये आपको यहाँ से आप चेक करोगे, और प्रोडक्शन यहाँ गिवन है, यहाँ से आप इधर जाओगे आपका 250 लाख टन, कितना आ जाएगा आपका 250 लाख टन आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड द प्रोडक्शन वाज मिनिमम। कौन सी पीरियड में जो आपका जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, सबसे कम था। मिनिमम का मतलब क्या, सबसे कम। तो सबसे कम का देखो ग्राफ आपका ये है, ग्राफ सबसे कम वाला मिनिमम का। तो इसमें ईयर हमने बताना है, तो 2004-5 क्या आ जाएगा आपका 2004-5, डी पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपका सेकंड सम है बेटे, रीड द बार ग्राफ शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये आपने जो ग्राफ आपको गिवन है ये अच्छे से पढ़ना है, और जो नीचे आंसर दिए गए, क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, क्या पता लगता है किस चीज़ का ग्राफ है ये। तो ये इसमें देखो दिखा रखा है, द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन ए टाउन। मीन्स एक शहर में जितने वीक में जितने भी न्यूज़पेपर की जो सर्कुलेशन है वो आपको दिखाई गई है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा, द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन। यहाँ से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ऑन विच डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कौन से दिन जो आपका सर्कुलेशन था न्यूज़पेपर का वो सबसे ज़्यादा था। तो देखो सबसे ज़्यादा बड़े वाला ग्राफ हमारा कौन सा है, देखो संडे। इसका मतलब जो ग्राफ हमारा सबसे ऊपर वाला ग्राफ ये है, तो कौन सा दिन था वो संडे। संडे वाले दिन जो न्यूज़पेपर की जो आपका जो सर्कुलेशन था वो सबसे हाईएस्ट था, तो हमने लिख दिया यहाँ संडे। ऑन विच डे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम। कौन से दिन उसका सर्कुलेशन मिनिमम सबसे कम था, तो डे हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखो सबसे कम कब था, फ्राइडे, तो हम लिखेंगे फ्राइडे, क्योंकि आपसे डे पूछ रखा है तो आप लिखोगे फ्राइडे। ऑन हाउ मैनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000। तो ये बता 3000 से कम कितने दिन था आपका सर्कुलेशन, 3000 से कम। इसमें देखो 3000 से कम का हम लेंगे, तो एक तो ये है आपका 3000 से कम, और एक ये 2000 है, और तो आपके 3000 है ये, और ये आपके ऊपर वाले हैं। तो हम 2 डेज का लेंगे, मीन्स 2 डेज थे हमारे, फ्राइडे और वेडनेसडे। हम यहाँ लिखेंगे 2 डेज, मीन्स सर्कुलेशन हमारा 3000 से कम था। वट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। इन्होंने रेशो पूछी है आपसे वेडनेसडे की और संडे की। वेडनेसडे को देखो आपकी ये था आपका 2500, वेडनेसडे को जो आपकी बिक्री हुई थी वो कितनी 2500, और रेशो आपकी संडे की कुछ रखी इसने साथ में, तो संडे की आपकी कितनी थी 5000। तो ये हम लिखेंगे 5000, और इसकी रेशो फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगी आपकी 25 1 जा और 25 2 जा, तो ये 1:2 आपकी आ जाएगी। यहाँ हम लिख सकते हैं 1:2 थी। नेक्स्ट आपका थर्ड सम है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो ग्राफ दे रखा है बेटे देखो, इसमें गेम्स दे रखे हैं आपके, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके। अब क्वेश्चन आपसे पुट करता है, व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ से आपको क्या जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में पता लगता है इस ग्राफ से। तो वो है आपके देखो मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमंग 200 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। ये पता लगता है कि जो मोस्ट पॉपुलर गेम्स है 200 स्टूडेंट्स में स्कूल का, वो कौन सा है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पैराग्राफ में। तो हम यहाँ से लिखेंगे द मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमंग 200 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। फर्स्ट का आंसर हम ये लिखेंगे।
सेकंड है विच गेम इज प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सा गेम स्टूडेंट्स के द्वारा खेला गया है। तो इसका ग्राफ देखो, सबसे ज़्यादा लंबा ग्राफ किसका है, क्रिकेट का। तो इसका मतलब क्या है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा खेला गया भी 60। तो 60 स्टूडेंट्स के द्वारा क्रिकेट मैच खेला गया। तो हम लिखेंगे यहाँ क्रिकेट, क्योंकि गेम पूछ रखे आपसे विच गेम, तो यहाँ गेम का नेम लिखेंगे क्रिकेट। नेक्स्ट आपका विच गेम इज प्लेड बाय द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे कम स्टूडेंट्स के द्वारा कौन सा गेम खेला गया है। तो सबसे कम, देखो ग्राफ हमारा सबसे कम ग्राफ ये है। तो क्या है ये आपका गेम, वॉलीबॉल आपका सबसे कम स्टूडेंट्स द्वारा खेला गया। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वॉलीबॉल का जो गेम है, उसको कितने स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, 20 स्टूडेंट्स आपके लाइक करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट टू दैट हु प्ले हॉकी। तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी है किस किस स्टूडेंट्स की जो क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी की हमने क्या रेशो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखो क्रिकेट क्या है आपकी, क्रिकेट की आपके 60 स्टूडेंट्स और जो हॉकी आपके 30 स्टूडेंट्स। इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे तो 60 रेशो आपकी 30, और इनको कट करते हैं तो क्या आ जाएगा ये 30 1 जा और 30 2 जा 60। तो ये 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड सम आपने करना है बेटे अपने बुक में ही। ओके, थैंक यू।